महापुरुषों के परम पावन पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन पूज्य बाबागण के पावन चरणों में बारंबार नमन। उपस्थित गुरु भक्तगण, विद्वत जन, सत्संग प्रेमी सदात्माओं, करुणामयी माताओं एवं भक्तिमती बहनों, एक बार जय जयकार करें प्रेम से, श्रद्धा विश्वास के साथ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अनहोनियाँ हो जाए तो हो जाए, बिना ईश्वर भक्ति के दुस्तर वारिधि से, संस्कृति संताप से, दुख की नदी से हम पार नहीं हो सकते हैं। क्योंकि यह बीमारी ही ऐसी है जिसकी दीर्घता इतनी लंबी है, इतनी लंबी ये बीमारी है। महापुरुष कहते हैं संसार दीर्घ रोगस्य सुविचारो महोषधम कोहम कस्य च संसारो विवेकेन विलीयते। संसार बहुत बड़ी बीमारी है। श्रीमदाद्य भगवान शंकराचार्य से जब जिज्ञासा की को दीर्घ रोगो, सबसे बड़ी बीमारी क्या है, भगवान शंकराचार्य ने कहा भव एव साधो। जन्म लेना ही सबसे बड़ी बीमारी है, क्योंकि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवो जन्म मृतस्य च। भगवान श्री कृष्ण ने कहा जन्म लिया है तो मरना पड़ेगा और मृत्यु के उपरांत जन्म लेना ही पड़ेगा। तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनः पुनः आना और जाना की स्थिति लगी रहेगी ईश्वर भक्ति के बिना, राम भक्ति के बिना, राम के चरणों में प्रेम किए बिना। तो राम का स्वरूप क्या है? परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज अपने प्रवचन में ईश्वर स्वरूप को अक्सर कहा करते थे। विलक्षण वह हैं परमात्मा जिसकी हमें प्राप्ति करनी है, जिनकी हमें भक्ति करनी है। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा अलख अपार अगम अगोचरी नातिसु कालन कर्मा जातीय जातीय अजोनी शंभव नातिसु भावना भरमा साचे सचियार बिटहु कुर्बानो नातिसु रूप बरनु नहीं रेखिया साचे शब्द निशानो। और बाबा कबीर साहब ने कहा स्वरूप अखंडित व्यापी चैतन्य चैतन्य, ऊंचे नीचे आगे पीछे दाहिन बाएं अनन्य, बढ़ाते बड़ा छोटते छोटा मीही ते सब लेखा, सबके मध्य निरंतर साईं दृष्टि दृष्टि सो देखा। कहा चाम चश्म सो नजरी ना आवे, जिस स्वरूप को हमें पहचानने की आवश्यकता है। हजरत मोहम्मद साहब ने कहा इन बाहरी आँखों से हुजूर सल्लम का दीदार न होगा, इसके लिए चश्मे वसीरत चाहिए, अर्थात दिव्य चक्षु आत्मदृष्टि से ही हम परमात्मा का, परवरदिगार आलम का, परम पिता परमेश्वर का दीदार दर्शन कर सकते हैं। तो राम का स्वरूप जानना है, हमें उनकी भक्ति करनी है, तो राम से पूछिए कि आप कैसे हो। मुक्ति को उपनिषद में श्री हनुमान जी को, जिनकी जन्मतिथि कल मनाई गई, श्री हनुमान जी ने बड़ी सेवा करी थी भगवान की, जिसकी प्रशंसा स्वयं त्रिभुवन स्वामी ने की, श्री रामचंद्र जी ने की है। भरत भाई कपि से उरिन हम नाई।
हनुमान जी ने इतनी सेवा की कि इसके ऋण से हम ऋणी नहीं हो सकते। बहु प्रशंसित वार्ता को रखने के बाद अंत में भगवान ने तो स्वयं कहा है कि जितनी भी सेवा हो गई, गुरु महाराज ने कहा सगुण साकार की भक्ति में कोई पारंगत हो भी जाए और निर्गुण निराकार की आवश्यकता न समझे तो उनका बेड़ा पार नहीं हो सकता। सगुण साकार की भक्ति और निर्गुण निराकार की भक्ति दोनों आवश्यक है। कोई पैर काट के चल नहीं सकता और कोई सर काट के जीवित नहीं रह सकता। दोनों आवश्यक है। सगुण साकार से भक्ति का प्रारंभ हो और निर्गुण निराकार की उपासना में जाकर भक्ति की उपरामता हो। तो भगवान ने स्वयं कहा है कि मेरा स्वरूप कैसा है पवन तनय, तुम्हें जिस स्वरूप का नित्य भजन करना है और उस स्वरूप का भजन करने के लिए हमें कहीं और अन्य बातों पर ध्यान नहीं देना होगा। कहा नाना मार्गेस्तु दुष्प्राप्यम कैवल्यम परमं पदम पतिताः शास्त्र जालेषु प्रज्ञातेन मोहिता अनिर्वाच्य पदम वक्तुम न शक्यम तैः सुरैरपि स्वात्म प्रकाश रूपम तक्तिम शास्त्रेण प्रकाशयेत्। देवता भी अनभिज्ञ है जिस स्वरूप के बारे में। ऐसा विलक्षण स्वरूप मेरे श्री राम का है, क्योंकि उन्होंने स्वयं कहा है शब्दम स्पर्शम रूपम अवयम तथा रसम नित्यम मगंधवच्यत अनाम गोत्रम मम रूपम ईदृशम भजस्व नित्यम पवनाथ जार्तिहन। हे पवन तनय मेरे ऐसे स्वरूप का तुम नित्य भजन करो, भक्ति करो। कैसा स्वरूप? कहा अशब्द अस्पर्श अरूप अव्यय तथा रसहीन नित्य और गंध रहित अनादि अनंत महतत्व से भी पर ध्रुव अर्थात निश्चल नाम रहित गोत्र रहित स्वरूप का तुम हे पवन तनय नित्य भजन करो। इसके लिए बहुशास्त्रों की ओर तुम्हारी प्रवृत्ति हो, आवश्यकता नहीं है इसकी। बहुशास्त्र कथा कंथारो मंथे निवृत्ते किम अन्वेष्टव्यम प्रयत्नेन मारुति ज्योतिरांतरम। हे पवन तनय प्रयत्न पूर्वक अपने अंतर की ज्योति की खोज करो। यह खोज सबको करनी चाहिए। करेंगे कौन? इसकी युक्ति वही जान सकता है। संत मत का मंच कहता है जो मांस मछली अंडा आदि का सेवन न करता हो 6 महीना पहले से, किसी भी प्रकार की नशीली चीज़ों का सेवन न करता हो 6 महीना पूर्व से ही, दारू गांजा भांग अफीम ताड़ी चंडू मदक कोकीन सहित तंबाकू और तंबाकू का अर्क जिसमें दिया जाता है, पुड़िया पान पराग राजनिवास और नया नया क्या क्या नाम से निकलेगा न जाने, सभी त्याज्य हैं। और सभी जब छोड़ दें तब गुरु का वह ज्ञान सीख सकेंगे जिस इशारे पर क्षण मात्र कोई स्थिर हो जाए। स्नानम तेन सर्वतीर्थम दातम तेन सर्वदानम कृतम तेन सर्वयज्ञम येन क्षण मन ब्रह्मचारी स्थिरम कृत्वा। जो गुरु इंगित स्थान पर अपने आप को एक क्षण के लिए स्थिर कर लेता है, सारे तीर्थों में उसने गोता लगा लिया, सब कुछ उसने दान दे दिया, सारे यज्ञ उनके द्वारा हो गया। कौन? कहा येन क्षण मन ब्रह्म विचारे स्थिरम कृत्वा। जो गुरु इंगित स्थान पर अपने आप को एक क्षण के लिए ठहरा लेता है। और योग सुखोपनिषद के 6ठे अध्याय के अंतिम चरण में कहा गया है क्षणार्धमपि तिष्ठति। एक क्षण नहीं, आधा क्षण के लिए कोई ठहर जाए गुरु इंगित स्थान पर, उनके सारे पाप निशेष हो जाते हैं। सज्जनों, मेरे लिए निश्चित है 10 मिनट का समय। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबों के चरणों में नमन करते हुए मैं आपका उत्तमानंद महर्षि मिहिर धाम मनियारपुर। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।